स्वागत है। धराली हादसे को लेकर पूरे देश में दुख और संवेदना है। पूरा देश इस विकट हालात में एक है। धराली के पीड़ितों के लिए दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 5वां दिन है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो मलबे में दबे हुए हैं। जिंदगी की उम्मीद पल पल खत्म हो रही है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि धराली जैसे दुख हादसे पर भी सियासत हो सकती है? सियासत वो भी आरोप प्रत्यारोप की नहीं, सरकारी लापरवाही या प्रशासनिक विफलता की नहीं, मजहब की सियासत। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने बेहद ही गैर जिम्मेदाराना, बेहद ही आपत्तिजनक बयान दिया है। एसटी हसन के मुताबिक धराली में यह आपदा इसलिए आई है क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में दूसरे मजहबों का सम्मान नहीं हो रहा है। सपा नेता एसटी हसन का यह विवादित बयान सामने आया है धराली हादसे को लेकर। धराली हादसा ऊपर वाले का इंसाफ। उन्होंने कहा उत्तराखंड में दूसरे मजहबों का सम्मान नहीं होता है। देखिए, एसटी हसन का कहना है क्योंकि उत्तराखंड में दूसरे मजहबों का सम्मान नहीं है, इसलिए ऊपर वाले ने ये इंसाफ किया है। तो एसटी हसन का ये विवादित बयान सामने आया है। धराली में जिस तरह से हादसा हुआ उसको लेकर सपा नेता एसटी हसन का ये विवादित बयान। ये आपदाएं क्यों आ रही हैं आखिर? तभी हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। हमने जंगलों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी करी, जंगलों को कटान और तमाम चीज़ें हो रही हैं। और दूसरी उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मज़हब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है, और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। तो सपा नेता एसटी हसन का यह विवादित बयान देखिए सामने आया है, और धराली के हादसे पर उनका यह बयान सामने आया है। ऊपर वाले का यह इंसाफ है। धराली हादसे को ऊपर वाले का इंसाफ एसटी हसन के द्वारा बताया जा रहा है। बीजेपी ने एसटी हसन के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। आपको बता दें, बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा के पूर्व सांसद का बयान धराली पीड़ितों के जख्मों पर नमक मिर्च लगाने वाला बताया है। प्राकृतिक आपदा को भी मजहबी खांचे में ढालना शर्मनाक बात है। तय होती है उत्तराखंड और हिमाचल में जो भी प्राकृतिक आपदा है, निश्चित तौर पर यह मानवीय मानवता के लिए बेहद कष्टदायी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन इन दुख पर और नमक मिर्च लगाने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बात को भी वो मजहबी खांचे में देख करके लोगों के दुख को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जानबूझ करके ऐसे सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि ऐसी बातों के लिए उनको सम्मानित और प्रोत्साहित करने का काम करती है। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के ऐसे सांसद पर जिसकी सोच इस तरह की है कि वो प्राकृतिक आपदा में भी। तो एसटी हसन का यह विवादित बयान देखिए, हमें सोचना चाहिए कि आपदाएं क्यों आ रही हैं। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और, जब उसका इंसाफ होता है तब इंसान नहीं बचता। उत्तराखंड हिमाचल में दूसरे मजहबों का सम्मान नहीं होता है। एसटी हसन का यह बयान सामने आया है तो आपदा पर सियासत करते हुए नजर आए हैं एसटी हसन। एक बार फिर से एसटी हसन का वो बयान आपको सुनाते हैं। तभी हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। हमने जंगलों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी करी, जंगलों को कटान और तमाम चीज़ें हो रही हैं। और दूसरी उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मज़हब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है, और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। तो देखिए, पूर्व सांसद एसटी हसन साहब हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। एसटी हसन साहब, बहुत स्वागत है आपका। धराली में जिस तरह का हादसा हुआ है और उस पर आपका ये कहना कि चूंकि उत्तराखंड और हिमाचल जैसे जो राज्य हैं वहां पर दूसरे मजहबों का सम्मान नहीं होता है, और जब ऊपर वाले का इंसाफ होता है तो कोई नहीं बचता है।
क्या कहने का मतलब था आपका, क्या मकसद नहीं, था? ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आप सियासत कर रहे हैं इस ऐसे हादसों पर भी। आप मेरा बयान पूरा चलाइए। जी मैंने ये कहा है कि जो हमने इकोसिस्टम बिगाड़ रखा है, कटान हो रहा है, जंगलों का कटान हो रहा है, वो तो वजह है ही है। और साथ साथ हम मंदिर है, मस्जिद है और दरगाहों के ऊपर हमें बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। ये सारी जगहें अपने पैदा करने वाले की इबादत की जगहें हैं, पूजा की जगहें हैं। तो जब हम इन पे बुलडोजर चलाते हैं तो कहीं ना कहीं वो पैदा करने वाला हमसे नाराज भी होता है और हमें आपदाओं से बचाता भी नहीं है। मेरा तो सीधा सवाल इसी बात का है कि अगर कहीं कोई इलीगल है तो आप बुलडोजर मत चलाइए, उसे खाली करा दीजिए। उनकी बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे दरगाहें हो। ये मैंने उसमें साफ कहा है और मेरा ये मानना है, मैं मंदिर के भी उतनी सम्मान करता हूँ जितना मस्जिद और दरगाहों का करता हूँ। वहां भी इबादत होती है और पूजा होती है। सर देखिए, बुलडोजर चूंकि सरकार चलवा रही है, क्योंकि इलीगल जो भी कंस्ट्रक्शन वहां पर किया गया है उस पर सरकार बुलडोजर चलवाती है, लेकिन धराली जैसे हादसे पर ये कहना कि चूंकि दूसरे मजहबों का वहां पर सम्मान नहीं होता है, ये आपको लगता है आपने जो कहा है वो ठीक है? नहीं, दूसरे मजहब क्या था? किसी भी मजहब का सम्मान नहीं होता क्या? मंदिर नहीं तोड़े गए वहां पे? तो जब वो सम्मान नहीं करेंगे तो देखिए, हम और मैं समझता हूँ हमारा हिंदुस्तान एक धार्मिक लोग रहते हैं जी। और हम सब लोग ये मानते हैं कि जो कुछ होता है ऊपर वाले की वजह से होता है। हम अगर अपने गुनाहों की माफी मांगे और हम जो गलत कर रहे हैं उसको हम रियलाइज करें और उससे प्रार्थना करें, उससे उसकी इबादत करें जी। तो हम बहुत सी आसमानी आफतों से बच जाते हैं। हमें अफसोस है कि धराली के अंदर इतना बड़ा हादसा हो गया और इतनी बड़ी त्रासदी हो गई। हम सब पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है, लेकिन उसकी हमें वजहें भी तो ढूंढनी पड़ेंगी कि ये सब कुछ इतना जबरदस्त हादसा क्यों हो रहे हैं। क्या हम जंगलों के साथ इंसाफ कर रहे हैं? क्या हम अपने ऊपर वाले को नाराज तो नहीं कर रहे हैं? मेरा कहने का सिर्फ यही मकसद है। सर धराली में जो हादसा हुआ है वहां पर तो किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया, किसी मस्जिद को वहां पर बुलडोज नहीं किया गया, तो वहां पर इस तरह का बयान आपको लगता है ठीक है? धराली की बात नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर तो सैकड़ों दरगाहें जो 150 साल पुरानी थी उन्हें तो उन पे बुलडोजर चला दिए गए। उस 150 साल पहले क्या कोई अतिक्रमण हो रहा था? तो कहीं ना कहीं आप खाली करा दो, वहां भी इंसान को मत जाने दो, मगर बुलडोजर मत चलाओ। ये मेरा मत है और आप हो सकता है एग्री करें या ना करें। जी। लेकिन एसटी हसन साहब, चूंकि देखिए आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो वक्त है गलत आपने चुन लिया है? इस तरह का बयान सामने आया, इसमें आपने कहा कि दूसरे मजहबों का सम्मान नहीं होता है। धराली जैसा एक सेंसिटिव जो है वो वक्त है, इस समय वहाँ पर हादसा हुआ है, लोग फंसे हुए हैं, ऐसे में इस तरह का बयान आपको लगता है कि ये गलत वक्त आपने चुन लिया? नहीं, देखिए वहाँ के रूलर्स को इस बात का ख्याल रखना चाहिए जी कि सारे मजहबों का, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों का, उनकी आस्थाओं का सम्मान करें, ताकि ऊपर वाले की, पैदा करने वाले की का रहम और उसकी कर्सी हम सबके साथ हो। और बहुत सी आफतों से वो हम सब लोगों को बचाता है। कितनी जगह पे आप मंदिर जाते हो, मैं मस्जिद जाता हूँ, दरगाह पे जाता हूँ और प्रेयर करता हूँ कि हमें इस मुसीबत से बचा लें। कितने बीमार जाते हैं, तो करम होता है और रहम होता है ऊपर वाले का और बच भी जाते हैं। तो हमें भी उस बात का ख्याल रखना चाहिए। हम अथीस्ट लोग नहीं हैं, हम मानने वाले हैं उस शक्ति को जिसने हम सबको पैदा करा है और हम सबका पालनहार है। बिल्कुल सर, आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन टाइमिंग कहीं ना कहीं गलत है और इस पर भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगा रही है कि आप देखिए अभी कितने लोग वहां पर घायल हुए हैं, कितने लोग हताहत हुए हैं, उनका मजहब क्या है ये भी अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन आपने इस तरह का मजहबी बयान दिया। टाइमिंग कहीं ना कहीं गलत आपकी है और इस पर बीजेपी जो है वो आरोप भी लगा रही है। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि कौन कौन जख्मी हुआ है, लेकिन एक अफसोसनाक वाकया हो गया। जिस वक्त वो मलबा आप लोग आते हुए दिखाते हो तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। हमने तो जिंदगी में ऐसा कभी सीन देखा ही नहीं।
तो उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसके साथ तो पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, मैं ही नहीं, सभी खड़े हैं। लेकिन हमें थोड़ा बहुत इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आगे ऐसा कोई वाकया ना हो। बिल्कुल सर, जैसा कि आप ही ने कहा कि बहुत ही अफसोसनाक ये हादसा है और ऐसे में इस सेंसिटिव मुद्दे पर कहीं ना कहीं सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आप ये मानते हैं? ये सियासत नहीं है, ये तो देखिए धर्म की बात हो रही है। ये धर्म को लेकर तो बीजेपी सियासत करती है, हम थोड़ी कर रहे हैं। हम तो मंदिर का भी सम्मान करते हैं और हम मस्जिद का भी सम्मान करते हैं। जहाँ जहाँ ऊपर वाले को याद किया जाता है, पूजा की जाती है, वो सब प्लेसेस सम्मानजनक है। मैं अल्लाह और ईश्वर में कोई फर्क नहीं समझता, पैदा करने वाला बिल्कुल सर, लेकिन धर्म को लेकर ही सियासत हो रही है इस पर, और इसी को लेकर बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं आपके बयान को लेकर आप पर निशाना साध रही है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। एक पार्टी सिर्फ धर्म के ही आधार पर सियासत कर रही है और बहुत सा, आपको नहीं कह रहा, लेकिन बहुत से गोदी मीडिया से फंस रहे हैं और उन्हें भी यही काम है। बहुत से मीडिया वाले इस वक्त भी ये मंदिर वाली बात नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मस्जिद और दरगाह को के ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। तो इस तरह के जो गोदी मीडिया है वो भी हमें हमारा सर्वनाश कर रहा है। लेकिन सर, इस तरह का बयान कहीं ना कहीं मौका तो मिलता है ना, जो आप पर निशाना साधते हैं, आप कह रहे हैं कि वो निशाना साध रहे हैं, वो इसी तरह की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आपने इस वक्त जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए मौका आप ही ने दिया है। तो मेरा सही बयान चलाए ना, जो मैंने कहा है वो पूरा चलाएं, ये भी तो ईमानदारी वाली बात होनी चाहिए। सर, आपका पूरा बयान हमने चलाया है, एक बार हम आपको भी सुना दे रहे हैं कि हमने क्या आपका बयान चलाया है, सुनाइए। मुझे पता है वो, लेकिन उसमें जो जिक्र दरगाह, मस्जिद और मंदिरों का भी है, वो भी तो चलाएं। जी सर, मैं आपको पूरा बयान सुना देता हूं, आपने क्या कुछ कहा है और हम क्या चला रहे हैं, सुनाइए। वो मैंने अभी सुन आपदाएं क्यों आ रही हैं आखिर, तभी हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। हमने जंगलों के साथ बड़ी नाइंसाफी करी, जंगलों को कटान और तमाम चीजें हो रही हैं, और दूसरी उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है, और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। तो स्टेशन साहब, जो पहली लाइन आपकी थी वो आपने कहा कि देखिए जंगल जिस तरह से काटे जा रहे हैं वहां तक तो ठीक था, लेकिन जब आपने कहा कि दूसरे मजहबों का सम्मान नहीं होता है, दुनिया को चलाने वाला कोई और है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं निशाना आप पर साधा जा रहा है। आपने कहा कि आपदाएं क्यों आ रही हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, वहां तक तो ठीक था, लेकिन मजहब को उसमें लाने की क्या जरूरत थी, सवाल ये है। आपने वो सेंटेंस क्यों काट दिया जिसमें मैंने कहा है कि मस्जिद और दरगाह और मंदिरों पे बुलडोजर नहीं चलने चाहिए, मैं उसके खिलाफ हूँ। खाली करा दें, खड़ा रहने दो उन्हें, ऐसी ये भी तो कहा है मैंने, वो भी तो चलवा दिए। सर, दूसरे मजहबों से आपका क्या अभिप्राय था, क्या कहना चाह रहे थे आप? दूसरे मजहबों से क्या? नहीं, सारे मजहब हैं उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सारे मजहब। लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड में जिस तरह का ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है, हिमाचल में भी इस तरह की कार्रवाई की गई है, उसी को लेकर कहीं ना कहीं आपका इशारा उसी ओर था। देखिए, जहाँ जहाँ बेअदबी होगी मस्जिद की, मंदिर की और दरगाहों की, वहाँ गुनाह होगा, और जब गुनाह होगा तो ऊपर वाले की रहम हमारे पर नहीं होगा। मेरा मकसद ये, मैं एक धार्मिक आदमी हूँ, हो सकता है आप इससे एग्री ना करते हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्टेशन साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, उत्तराखंड धराली में जिस तरह से ये हादसा हुआ है उस पर एसटी हसन का ये बयान